वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 व्यूअर्स, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पेपर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? तो इसका राइट आंसर है यूएसए, यानी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस को सेल करता है, बेचता है, वो है यूएसए यानी अमेरिका। तो अगर बात करें लार्जेस्ट रिजर्वर की तो वो है रशिया। रिजर्वर का मतलब होता है जो अपने पास अपने जो नेचुरल गैस को महफूज रखता है। तो लार्जेस्ट रिजर्वर है रशिया और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है यूएसए यानी अमेरिका। तो यहीं पे अगर बात करते चले रशिया की, तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज, और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और जो रशिया की करेंसी है वो है रबल। अगर बात करें यूएसए की तो यूएसए का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और जो यूएसए की करेंसी है वो है डॉलर। अगर ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 वेल हेल्ड इन विच सिटी? यानी जो एशियन गेम्स थी 2022 की वो किस सिटी में हेल्ड हुई? तो उसका सिटी का नाम है हैंगजो। उस सिटी का नाम है हैंगजो। सी ऑप्शन इज राइट। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन है, कोह मुराद इज सेक्रेड प्लेस ऑफ? यानी कोह मुराद सेक्रेड का मतलब होता है पाक जगह। तो कोह मुराद इज सेक्रेड प्लेस ऑफ जकरी। इसका राइट आंसर है जकरी, ZIKRI। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है, ब्लैक लिव्स मैटर मोमेंट इनिशिएटेड फ्रॉम विच कंट्री? यानी जो ब्लैक लिव्स मैटर मोमेंट थी ये इसकी जो इब्तिदा है ये किस कंट्री से हुई? तो उस कंट्री का नाम है यूएसए यानी अमेरिका। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, व्हेन यूएसए डिड स्ट्राइक इन अफगानिस्तान? तो जो अमेरिका है उसने अफगानिस्तान पे कब चढ़ाई की या कब मतलब है कि हमला किया, ऐसा कह लो। तो वो डेट है 7 अक्टूबर 2001, यानी 7 अक्टूबर 2001 को मतलब स्ट्राइक की थी यूएसए ने अफगानिस्तान में। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन है, व्हेन स्टेट ऑफ कलात एक्सीडेड टू पाकिस्तान? तो जो कलात की जो स्टेट थी वो कब पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हुई? तो वो 1948 को, यानी 1948 1948 को ज्वाइन हुई थी। तो नंबर 8 पे क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय? तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट होता है। तो वो नेशनल असेंबली के वोट्स भी उसमें चाहिए होते हैं, सेनेट के वोट भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के वोट भी। यानी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर। यानी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का जो भी सिलेक्ट होता है उसे नेशनल असेंबली से भी वोट चाहिए होते हैं, सेनेट से भी और प्रोविंशियल असेंबली से भी। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, दरस निजामिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? यानी जो दरस निजामिया है ये मतलब कब इसकी इब्तिदा हुई या कब इसे लॉन्च किया गया या कब मतलब कि बनाई गई, किन के दौर में, मतलब कि किन की हुक्मरानी के दौरान? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हुमायूं। हुमायूं के मतलब है कि दौरानिया मुगलिया सल्तनत के दौर में कह लो, जो हुमायूं था ये मुगल सल्तनत का हुक्मरान था, तो उस दौरान दरस निजामिया को मतलब है कि एस्टेब्लिश किया गया। तो नंबर 10 पे क्वेश्चन है, व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट? यानी कब मतलब एक डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सब कॉन्टिनेंट में, यानी बड़े सगीर में कब इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी को? तो वो 1919 यानी 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 11 पे क्वेश्चन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। ऑरेंज जो रेवोल्यूशन है वो एसोसिएट हुई कहां पे? विद यूक्रेन। इसका राइट आंसर है यूक्रेन। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम? मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है इसकी थोड़ी कितनी होती है? तो होती है एयर एट 0 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस? तो इसका राइट आंसर है CPU। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट का मतलब होता है तामील करना, इंस्ट्रक्शंस में मतलब होता है अहकाम जारी, मतलब एक अहकाम को फॉलो करना। तो जो मतलब सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है कंप्यूटर में मतलब एक सिस्टम में अगर सबसे जो मेन काम कर रहा है वो CPU कराता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये इसका मेन काम होता है। बाकी मतलब एक मदरबोर्ड भी सिस्टम में होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, लेकिन जो मेन काम कर होता है कंप्यूटर में वो सिस्टम में वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पे, अंडस रिवर ऑर्गेनाइट्स फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है तिब्बत। यानी मतलब है कि जो अंडस रिवर कहाँ से बहता, मतलब है कि इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, तो इसकी इब्तिदा तिब्बत से होती है। तो 22 पे क्वेश्चन है, शी बस्ट डैश टेयर्स, तो इसमें इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आएगा इनटू, शी बस्ट डैश टेयर्स, मतलब शी बस्ट इनटू टेयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पे, ही इज डैश MA, तो इसमें आएगा एन, ही इज एन MA। तो साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन को याद करते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है कि क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर ये सारी सीरीज आप लोग फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों का इजीली टेस्ट पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड इन पाकिस्तान, यानी जो पार्टी थी उसको पाकिस्तान में कब बैन किया गया, कब बंद किया गया, तो जुलाई 1954 यानी 1959 में, जुलाई 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पे, बैंजोसा लेक इज, तो जो बैंजोसा जो लेक है ये कहाँ पे वाक़ है, तो ये AJ के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़ है बैंजोसा लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे, व्हेन आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सीक्रेट बैलेट, तो वो है 226, यानी वो कह रहे हैं कि जो 1973 के आइन के किस आर्टिकल में सीक्रेट बैलेट का जिक्र है, तो वो है 226 यानी 226। तो 28 पे क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉपुलस यानी सबसे ज्यादा जिससे सिटी में आबादी है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कराची। कराची मोस्ट पॉपुलस सिटी है, कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी इस वाले में हमें यह बताना है कि जो इंडिया का पॉलिटिकल लीडर कौन सा था जिन्होंने मतलब एक जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड नहीं किया, तो उसका नाम है गांधी। तो आप लोगों को यहीं पे बताता चलूं कि जो मतलब एक राउंड टेबल यानी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है वो 3 हुई है, ये आप लोगों को याद रखना है 3 हुई है। और जो पहली हुई थी वो पहली हुई थी 12 नवंबर 1929 को, और जो दूसरी हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी हुई थी 1931 में, 7 सितंबर 1931 में, और जो तीसरी हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस वो हुई थी 1932 में, 17 नवंबर 1932 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, हाउ मैनी मुस्लिम लीग मेंबर्स वर इंक्लूड इन इंटरम गवर्नमेंट, तो मतलब है कि कितने मेंबर थे मुस्लिम लीग के इंटरम गवर्नमेंट में, तो वो थे 5 यानी 5 मेंबर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे, हाउ फाउंडर जमीयत इस्लामी, मतलब एक जमीयत इस्लामी जो जमात है इसको किसने मतलब एक सबसे पहले बनाया था, इसके कौन से मतलब एक फाउंडर थे, उनका नाम है सैयद अब्दुल आला मुदादी, मतलब कि जो भी नाम है आप लोगों ने याद कर लेना। ये 1941 में मतलब कि जमात इस्लामी की मतलब बुनियाद रखी गई थी, और जो जिन्होंने मतलब कि इनके फाउंडर जिन्होंने इस जमात को बनाया था जमात इस्लामी को, उनका नाम है सैयद अब्दुल आला मुदादी, मतलब कि जो मेरे ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आ रहा लेकिन आप लोगों ने इसे याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे, वॉल ऑफ नॉलेज बिल्ट इन विच सिटी, मतलब जो वॉल ऑफ नॉलेज है ये किस सिटी में तामीर की गई, तो वो सिटी का नाम है कराची। तो 33 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998, यानी मई 28 1998 में को मतलब कि पाकिस्तान ने कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किए थे, चागी हिल्स में। और चागी जो है ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज चागी, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 34 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन कब मतलब है कि बनी थी, 1893 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में वो 1893 में बनी थी, इसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। और ये अंग्रेजों और जो अफगानिस्तान का लीडर था अब्दुर्रहमान, अंग्रेजों और अफगानिस्तान का जो लीडर था अब्दुर्रहमान, इनके दरमियान मतलब है कि यह मुआहदा हुआ था ड्यूरेंट लाइन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 पे व्हेन मकरान असीसेड टू पाकिस्तान, तो जो मकरान है वो कब मतलब पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया था, तो 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को मकरान ने मतलब है कि पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। तो 36 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ, मतलब है जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो किस मतलब है कि हुक्मरान के दौर में मतलब इसकी बुनियाद रखी गई, तो उस हुक्मरान का नाम इसका जो जवाब है वो है नॉन ऑफ दीज। तो आगे उसका नाम लिखा हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की मतलब है कि बुनियाद रखी थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पे, अपना मोलका अहमद वाज ए फेमस, मतलब जो अपना मोलका अहमद है किस लिए फेमस हैं, तो ये पेंटर हैं। अपना मोलका अहमद को क्या है, किस लिए मशहूर है, पेंटर की वजह से, पेंटर की वजह से। 38 पे क्वेश्चन है, बिग बेन इज लोकेटेड इन, तो बिग बेन कहाँ पे वाक़ है, तो ये लंदन यानी यूके में वाक़ है। बिग बेन कहाँ पे वाक़ है, लंदन, तो लंदन किसका शहर है, यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, यानी जो यमन के क्राइसिस थे वो कब स्टार्ट हुए, तो वो 2011 यानी 2011 को स्टार्ट हुए थे। यमन के क्राइसिस जो स्टार्ट हुए थे 2011 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पे, विच आर द फॉलोइंग यूजेस सोर्स ऑफ लाइट, तो इसका राइट आंसर है प्रिस्पेक्टिव। प्रिस्पेक्टिव यानी जो इस सवाल में हमें यह बताना है कि विच आर द फॉलोइंग यूज, मतलब क्या चीज इस्तेमाल होती है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स में क्या चीज यूज होती है, तो प्रिस्पेक्टिव यूज होता है। तो 43 पे क्वेश्चन है, व्हेन यूएस एंटर्ड इन अफगानिस्तान, तो यूएस यानी अमेरिका कब एंटर हुए अफगानिस्तान में, तो 2001 में, और 2001 में ही 9/11 का वाकया हुआ था। तो आप लोगों को 9/11 के वाकये का शायद पता होगा। तो 44 पे क्वेश्चन है, विच कंट्री इज अगेंस्ट यूएसओ एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान, तो इसका राइट आंसर है चाइना। विच कंट्री इज अगेंस्ट यूएस एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान, इसका राइट आंसर है चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पे, नंबर टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन अनिशिएटेड इन, तो इसका राइट आंसर है यूएसए यानी अमेरिका। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इनिशिएटेड इन यूएसए यानी अमेरिका। तो 46 पे क्वेश्चन है, विन डोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड अफगानिस्तान, तो ये कब हुआ था, डोहा एग्रीमेंट ये हुआ था फरवरी 2020 को। फरवरी 2020 को डोहा एग्रीमेंट हुआ था किन के दरमियान, यूएसए एंड अफगानिस्तान के दरमियान। ये मतलब इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फरवरी 2020 में कौन सा मतलब है कि मतलब एग्रीमेंट हुआ था किन मुल्कों के दरमियान, तो वो हुआ था यूएसए यानी अमेरिका और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, और जो अफगानिस्तान की करेंसी है वो है अफगानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वाच HRW इज लोकेटेड, यानी हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी HRW कहाँ पे वाक़ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, तो न्यूयॉर्क में वाक़ है। न्यूयॉर्क यूएसए यानी अमेरिका का शहर है, लेकिन जो अमेरिका का दारुल हुकूमत है वो है वाशिंगटन DC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पे, व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत, मतलब है कि इराक ने कब मतलब कुवैत पे हमला किया था, तो अगस्त 1990 को, अगस्त 1990 मतलब अगस्त 1990 को मतलब है कि इराक ने कुवैत पर मतलब है कि हमला किया था। तो 51 पे क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन, यानी जो वॉल स्ट्रीट है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है। वॉल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका। तो 52 पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन UN सेक्रेटरी जनरल इज, मतलब एक इस सवाल में हमें यह बताना है, 52 वाले क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि द फर्स्ट एशियन UNO सेक्रेटरी, मतलब है कि UNO का मतलब है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन कब बनी थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और UNO का मकसद था मतलब है कि जंग अजीम दोम के बाद ये बनाई गई थी, क्योंकि मतलब है कि ओवरऑल बड़ी जंग से बचा जाए। तो UNO के जो हमें इस सवाल में ये बताना है कि जो फर्स्ट एशियन UN सेक्रेटरी जनरल है उनका क्या नाम है, उनका नाम है यू थांट। मतलब है कि एशियन UNO के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कंबस्टेबल, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, तो मतलब है कि ह्यूमन में कितना मतलब है कि इंसानों में ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, मतलब है कि जो जवान होता है मतलब उसमें 5 से 6 लीटर मतलब है कि ब्लड खून होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पे, 5 पीपल ज्वाइन द जॉब एंड 7, तो इसका आगे जवाब है बी ऑप्शन, हैव रिजाइंड। मतलब है कि 5 पीपल ज्वाइन करें द जॉब को, 5 पीपल ज्वाइंड द जॉब एंड 7 हैव रिजाइंड। 7 हैव रिजाइंड मतलब हैव इसमें आएगा। तो अगर इंग्लिश की आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो पर्सनल मैंने वीडियो इंग्लिश की बनाई है, तो 4 जॉब चैनल की मतलब डिस्प्ले प्लेलिस्ट में जाके आप वो इंग्लिश की जो अलग अलग मैंने बनाई है वीडियो, वो जाके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की बेसिक तैयारी भी वहाँ से हो जाएगी। तो 65 पे क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब के स्क्वायर। मतलब इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो रिवर झेलम है और चनाब के दरमियान वाला एरिया को क्या कहते हैं। तो रिवर झेलम और रिवर चनाब के दरमियान वाले इलाके को छाछ दोआब कहते हैं, छाछ दोआब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पे, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल। मतलब इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो पावर पॉइंट मतलब है कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है पावर पॉइंट, तो इसमें मतलब है कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, तो वो होती है .ppt। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करनी है कि 1997 से लाकर 1997 से लाकर 2003 तक जितने भी वर्जन आए हैं पावर पॉइंट के, उनमें .ppt ही इस्तेमाल होती रही है। लेकिन 2007 से लाकर अभी तक 2021 या 2023 तक जितने भी वर्जन आए हैं पावर पॉइंट के, उसके साथ यही सेम था .ppt और 7x लग जाएगा, 7x लगेगा, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। तो 67 पे क्वेश्चन है, बेसन मीन्स। तो बेसन का क्या मतलब है, डीप एरिया ऑफ लैंड। मतलब है कि जो डीप एरिया होता है लैंड का उसको बेसन बोलते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पे, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो इसका आंसर है टूल बार। मतलब है कि विच कैन बी यूज्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स, तो वो कहाँ से, टूल बार से हम यूज़ करते हैं। तो 69 पे क्वेश्चन है, द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो मतलब है कि कौन से, तो वो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। मतलब है कि जिनको हम छू सकते हैं, जैसा कि सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि मॉनिटर, इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, ये सारे फिजिकल जिनको हम छू सकते हैं वो फिजिकल मतलब वो होते हैं हार्डवेयर, और जिनको हम नहीं छू सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 पे, HTTP स्टैंड्स फॉर। मतलब है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप लोग मतलब आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम है तो कंप्यूटर की भी मैंने पर्सनल वीडियोस बनाई हैं, इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो वो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर का वो क्लियर हो जाएगा। तो वो लाजमी विजिट कीजिएगा 4 जॉब इसी चैनल पर। तो 71 पे क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स विद मदरबोर्ड एंड गिव पावर टू डिफरेंट पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर है पावर सप्लाई। मतलब इस सवाल में ये कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कनेक्ट्स विद मदरबोर्ड और मतलब है कि एंड गिव पावर टू डिफरेंट पार्ट्स। मतलब है कि मदरबोर्ड को और जो बाकी पार्ट होते हैं उनको मतलब है कि पावर देता है, तो उसका नाम है पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर ऑन एंड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है स्विच, विच इज यूज्ड फॉर ऑन एंड ऑफ स्विच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पे, विच बुक रोड बाय इमाम गजाली। मतलब इमाम गजाली ने कौन सी बुक लिखी है इन 4 में से, तो उसका नाम है अहयाल उलूम। अहयाल उलूम लिखी है इमाम गजाली ने, अहयाल उलूम। तो 86 पे क्वेश्चन है, हाउ रोट अल्फाजुल कबीर, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है शाह वली अल्लाह ने, शाह वली अल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 पे, हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर इन इस्लाम। मतलब है कि इस्लाम में कितने हेड हैं, कितने लोगों को मतलब कितनी तरह के लोगों को ज़कात दी जा सकती है, तो वो है 8, जिसमें गरीब, मस्कीन और मुसाफिर, काफ़ी मतलब है कि 8 ये कैटेगरी हैं जिनको ज़कात मतलब है कि दी जा सकती है। तो 89 पे क्वेश्चन है, विच बुक कंप्लीट बाय अहमद बिन शुएब आरे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसका नाम है निसाई। निसाई मतलब एक विच बुक
कंपाइल्ड बाय अहमद बिन शुएब, तो उसका नाम है निसाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू के शुरू हो गए। 91 पे क्वेश्चन है, जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब कौन सी है? तो जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब है मुकदमा शार व शायरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 92 पे क्वेश्चन है, इनमें से परवीन शाकर की कौन सी तसनीफ़ है? तो इनमें से परवीन शाकर की कोई भी तसनीफ़ नहीं है, ना कंगन, ना फूल, ना चांद, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 पे, इलामा इकबाल की किस फ़ारसी किताब का दिबाचा उर्दू में है? तो वो है प्याम मशरक। प्याम मशरक का जो दिबाचा है वो उर्दू में भी है। तो ये जो अरमगान हजाज और ज़रब कलीम, ये भी इल्मा इकबाल की ही बुक्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 पे, रिसाला फ़नून के मदीर कौन थे? तो रिसाला फ़नून के मदीर थे अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी। तो 95 पे क्वेश्चन है, गर्मी, सर्दी, तारीकी और तंदुरुस्ती कौन सी सनफ़ है? तो यह है इसम कैफियत, इसम कैफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशीदा खातर होना का क्या मतलब है? तो कशीदा खातर होने का मतलब है नाराज़ होना, कशीदा खातर होना, नाराज़ होना। तो 97 पे क्वेश्चन है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र है जो तसनीफ़ है वो है कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नज़म जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तरजीह बांध। वो नज़म जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे कहते हैं तरजीह बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 पे, दुरुस्त जुमले की निशानदेही करनी है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो इसमें आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, इसमें ज़बर ज़ेर का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। मतलब है कि इस तरह का एक दो क्वेश्चन आए भी तो आप लोगों ने ज़बर ज़ेर का मतलब है कि ख्याल रखना है। तो मतलब है कि फिर सही लगाना है कि कौन सा बनेगा। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लंदन की एक रात किसकी तहरीर है? तो लंदन की एक रात तहरीर है सजाद ज़हीर की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।